हेलो गाइस। आप लोगों ने कई बार किचन कैबिनेट इस नाम को सुना होगा। तो आज हम इस वर्ड के बारे में जानेंगे। व्हाट इज किचन कैबिनेट, व्हाट इज द कंसेप्ट नोन किचन कैबिनेट। तो सबसे पहले कैबिनेट का मतलब क्या, किसे कैबिनेट कहेंगे हम लोग। कैबिनेट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर उस कैबिनेट का चीफ होता है, हेड होता है। और उसी कैबिनेट को हम डिसीजन मेकिंग बॉडी भी कहते हैं, जहां पर दिस बॉडी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। मतलब जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग, जिसे हम फॉर्मल सेंस में कह सकते हैं कि दिस इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी। देन इट कंसिस्ट ऑफ ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन सब का इसमें इंक्लूजन होता है। तो दे आर ऑल पार्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री। देन कम्स अराउंड इन इंडिया। अगर हम इंडिया में देखते हैं तो इट कैन बी अराउंड 20 मिनिस्टर्स वी कैन से। अगर पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हम बात करते हैं, दिस इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, so we must be having around 70 to 80, तकरीबन 70 से 80 तक के बीच में भारत में सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं इट कैन बी कैबिनेट मिनिस्टर, राइट। इट कैन बी कैबिनेट, देन स्टेट मिनिस्टर, देन इट कैन बी डेप्यूटी मिनिस्टर, देन अगेन इट कैन बी सेपरेट मिनिस्टर, जिसे हम लोग कहते हैं सेपरेट डिपार्टमेंट। तो ये 4 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं और इन सबको मिलाकर हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन जो इन सब में सुपेरियर बॉडी होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिसीजन मेकर्स, उन्हें हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो कि भारत में अराउंड 20 के आसपास हैं। और अगर पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो इट कैन बी अराउंड 70 to 80। सो दिस इज अबाउट द कैबिनेट, किसे हम कैबिनेट कहेंगे और उसमें कौन कौन होता है। सो देन नेक्स्ट इज किचन कैबिनेट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट को ही हम दूसरे वर्ड्स में या फिर दूसरे लैंग्वेज में इनर कैबिनेट भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इनर कैबिनेट। तो इसमें यूजुअली 4 से 5 लोग होते हैं या फिर उससे कम भी होते हैं कभी कभी। तो जो रियल डिसीजन मेकर्स होते हैं ये 4-5 लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ कुछ लोग। तो इस तरह से 4-5 लोग मिलकर रियल डिसीजन मेकर्स का रोल निभाते हैं। सो दे आर रियल डिसीजन मेकर्स। एंड देन इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी देयर प्राइम मिनिस्टर्स फ्रेंड, मिनिस्टर और एडवाइजर। तो जब ये 4-5 लोगों की हम बात कर रहे हैं तो उन 4-5 लोगों में इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। वो प्राइम मिनिस्टर का दोस्त हो सकता है, या फिर मिनिस्टर हो सकता है, या फिर एडवाइजर, या फिर कोई फैमिली मेंबर, एनीवन इट कैन बी। तो ही कैन इंक्लूड एनीवन, चाहे वो गवर्नमेंट का पार्ट हो या ना हो। लाइक फॉर एग्जांपल फ्रेंड और फैमिली मेंबर, ये दोनों गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है, पॉलिटिकल पर्संस नहीं है, लेकिन फिर भी द प्राइम मिनिस्टर कैन टेक द कंसल्टेशन और हेल्प ऑफ दिस पीपल। अगर प्राइम मिनिस्टर को लगा कि ये दोनों इंसान काफी होशियार हैं, स्मार्ट हैं, तो इन लोगों से सलाह लेनी चाहिए, तो ही कैन टेक इट। तो ये किचन कैबिनेट जो है ये सिर्फ इन 4-5 लोगों का मिलाकर बनता है, इसीलिए हम इन्हें इट इज अ सर्कल विद इन सर्कल भी कहते हैं। Why we call it is as circle within circle? क्योंकि ऑलरेडी एक सर्कल है जिसे हम कैबिनेट कहते हैं, जिसमें अराउंड 20 मेंबर्स हैं, और उसी के अंदर और एक सर्कल है जिसमें सिर्फ 4 या फिर 5 लोग हैं। ये हो गया किचन कैबिनेट। दिस इज अबाउट किचन कैबिनेट एंड दिस इज अबाउट द कैबिनेट। तो सबसे छोटा यूनिट जो है उसे कहेंगे किचन कैबिनेट। तो प्राइम मिनिस्टर कई बार ऐसे लोगों की हेल्प लेता है जिससे उसे डिसीजन लेने में आसानी हो।
एंड एवरी प्राइम मिनिस्टर हैड देयर ओन किचन कैबिनेट। अगर हम इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक की प्राइम मिनिस्टर्स के टर्म्स को देखें तो उसमें से ये पता चल जाएगा कि इंडिया में जितने भी प्राइम मिनिस्टर होकर गए हैं वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, हर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ने अपना किचन कैबिनेट मेंटेन किया था। और ये सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं है, सो दिस इज द केस ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज। दुनिया में जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उन सभी गवर्नमेंट्स में प्राइम मिनिस्टर अपनी खुद की एक किचन कैबिनेट रखते हैं, जहां पर उनके खुद के पर्सनल लोग होते हैं जिनसे वो राय मशवरा करते हैं। अगर हम बात करें भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की, दैट इज जवाहरलाल नेहरू, तो उनके किचन कैबिनेट में कुछ लोग शामिल थे, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, गोपाल स्वामी अयंगर एंड किडवाई। ये 4 लोग थे जो कि जवाहरलाल नेहरू के काफी क्लोज थे, और ऑलमोस्ट वी कैन से इन चारों लोगों को पूछे बिना जवाहरलाल नेहरू कोई डिसीजन लेते नहीं थे। सो दिस पीपल प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेहरू गवर्नमेंट। अगेन उसके बाद अगर दूसरा एग्जांपल ले लाल बहादुर शास्त्री, तो उनके दौर में भी हुआ था, जैसे वाई.बी. चौहान, यशवंतराव चौहान, देन सोरन सिंह, देन गुलजारीलाल नंदा। ये तीन लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लाल बहादुर शास्त्री की गवर्नमेंट में। सो दिस इज अबाउट द इंडियन फ्यू प्राइम मिनिस्टर्स। तो जब हम इसकी बात करते हैं किचन कैबिनेट की, तो उसके कुछ मेरिट्स भी होंगे और कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। सो व्हाट आर दोस? लेट्स लुक एट दिस। सबसे पहले मेरिट की बात करते हैं। सो बीइंग अ स्मॉल यूनिट, इट इज मच मोर एफिशिएंट decision making body. Why it becomes much more efficient? Because it is very small unit. सिर्फ 4-5 लोग होते हैं, इसीलिए डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बड़ी आसानी से डिसीजन लिया जा सकता है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल होने के वजह से वो जब चाहे तब मिल सकते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसी जगह अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बुलाना चाहे तो उसमें अराउंड 70 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं, और अगर उन सबको बुलाकर अगर उन सबसे राय मशवरा करेंगे तो इट कैन कंज्यूम ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, काफी वक्त उसमें लग सकता है। तो इसीलिए जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इस किचन कैबिनेट का सहारा लेता है। इट हेल्प्स प्राइम मिनिस्टर इन मेंटेनिंग सीक्रेसी। प्राइम मिनिस्टर को जरूरी है कि वो अपने डिसीजन को भी मेंटेन करे और सीक्रेट रखे। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर हम इसमें शामिल करते हैं तो उसमें काफी लोग होने के कारण पॉसिबिलिटी होती है कि वो डिसीजन सीक्रेट ना रहे। तो इसीलिए यहां पर भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि सिर्फ होम मिनिस्टर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर, उसी के साथ डिफेंस मिनिस्टर, सिर्फ ये कुछ लोग होते हैं किचन कैबिनेट में जो प्राइम मिनिस्टर के साथ हमेशा टच में होते हैं और एज अ किचन कैबिनेट काम करते हैं। सो दिस इज अबाउट मेरिट। एंड नाउ डीमेरिट्स। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ द किचन कैबिनेट? तो उसके 2 डीमेरिट्स हो सकते हैं। इट रिड्यूसेस द अथॉरिटी एंड स्टेटस ऑफ द कैबिनेट। अथॉरिटी एंड स्टेटस ऑफ द कैबिनेट, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिए हैं कैबिनेट को कि वो डिसीजन ले सके, लेकिन जब हम किचन कैबिनेट को बीच में ला रहे हैं यहाँ पर, तो उस वक्त पॉसिबिलिटी है कि जो रियल कैबिनेट है उसको इग्नोर किया जाएगा और सिर्फ किचन कैबिनेट को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। सो इट कैन बी वन डिफरेंट थिंग। इट साइडलाइंस द प्रोसेस बाय अलाउइंग आउटसाइड पर्सन। जैसे कि मैंने कहा, किचन कैबिनेट में कोई मिनिस्टर हो सकता है या फिर कोई गवर्नमेंट के बाहर का इंसान भी हो सकता है। तो इसीलिए जब हम किसी बाहर के इंसान को गवर्नमेंट के डिसीजन में शामिल करते हैं तो उस वक्त जो रियल प्रोसीजर है उसको ही हम एक तरह से साइड में रख देते हैं। तो ये भी एक तरह का डीमेरिट है ऑफ किचन कैबिनेट।